नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आरआरबी एनटीपीसी में यहाँ पर क्या है कि टाइपिंग ऑलरेडी सबकी हो चुकी है और मे बी जो टाइपिंग शिफ्ट वन की जो पेपर्स थे वो 27 को भी क्लियरली हो जाएंगे। तो ऐसे में अभी क्या है कि इसका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है और इसके अलावा जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनकी भी रिजल्ट यहाँ पे आने वाली है। तो देखिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में कि कहीं ना कहीं कितना नंबर ऑफ कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे इस चीज़ का एनालाइज करने वाले हैं कि जो भी कट ऑफ गई हुई है ऑलरेडी टाइप CBT 2 का, जिसमें टाइपिंग पोस्ट के लिए और टाइपिंग के लिए लोगों को बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं उस नंबर के अकॉर्डिंग हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट पर लेवल 5 और लेवल 2 में अवेलेबल हैं। ठीक है, और इन्हीं अवेलेबल कैंडिडेट में से कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको टाइपिंग पोस्ट मिलेगी, और हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट होंगे जिनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो इन्हीं सारी डेटा को सॉल्व करने पर हम पता कर पाएंगे कि कितना नंबर होना चाहिए आपके, जिसकी वजह से आप बिना टाइपिंग वाली पोस्ट पर भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये पूरे वीडियो में हम इस चीज़ को एनालाइज करने वाले हैं आरआरबी कोलकाता और आरआरबी मुंबई के लिए। तो आप बने रहिएगा एट द लास्ट और सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। आपको डाटा काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और जो भी चीज़ें हैं सब अथेंटिक है ना। तो आप क्लियरली यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली जो भी आरआरबी से संबंधित जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप अपने जोन के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए। जिस जोन के लेकर के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसकी वीडियो ज़रूर हम यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी कोलकाता की। देखिए, कोलकाता में अगर हम बात करें टाइपिंग पोस्ट की, तो टाइपिंग पोस्ट में कुल 1127 पोस्ट है, जिसमें लेवल 5 की ये दो पोस्ट हैं, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट जिसकी 148 पोस्ट हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 324 पोस्ट है। वहीं लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में ये दोनों पोस्टों पे जो हैं टाइपिंग पोस्ट है, जिसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 74 है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 581 है। तो ये तो है कि टाइपिंग पोस्ट। अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो लेवल 6, 5, 3, 2 इन सभी पोस्टों में कुल 1738 यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो आप अगर देखो लेवल 5 में, तो लेवल 5 में 870 यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट है और वहीं लेवल 2 में जो है वो मात्र 30 यहाँ पे पोस्ट है। हर एक जोन में मैंने देखा है लेवल 2 में काफ़ी कम पोस्ट है नॉन टाइपिंग की, और इसलिए इस जोन के लिए अगर ये बोला जाए कि लेवल 2 में सभी जोनों में देखा जाए तो नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तभी आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट पे होगा क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। वहीं लेवल 5 में आप देखोगे कि तो यहाँ भी वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, तो कम से कम यहाँ भी कुछ मॉडरेट रहने वाले हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे कितना ज़्यादा नंबर यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, तब जा कर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, उन फॉर्मूला के बिहाफ पर ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए कि लेवल 5 में जो यूआर की जो कटअप थी वो 77 थी, अगर हम कोलकाता जोन की बात कर रहे हैं, और ओबीसी की जो है वो 72.6 है, एससी की 64.8, एसटी की 56 और ईडब्ल्यूएस की 70.9 गई हुई थी। वहीं लेवल 2 में जो कटअप थी वो कहीं ना कहीं लेवल 5 से भी अधिक गई थी आरआरबी कोलकाता में। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो कटअप है, अगर बाकी जोन का भी मैंने देखा है बट वहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है लेवल 2 का, बट यहाँ पर देख रहे हो आप कि लेवल 2 का जो कटअप है कहीं ना कहीं लेवल 5 से भी ज़्यादा है। ऐसे में नॉन टाइपिंग पोस्ट पे भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, ये जो कट ऑफ है वो टाइपिंग पोस्ट वाली थी जिसमें टाइपिंग पोस्ट के लिए कैंडिडेट को CBT 2 में बुलाया गया था। अब देखिए, ओबीसी की जो है 73.9 है और एससी की 66.4, एसटी की 55.9.1 और ईडब्ल्यूएस का 70.45 गया हुआ है। तो ये जो कट ऑफ थी वो टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाए गए कैंडिडेट के लिए थी, और इस वजह से जो टाइपिंग पोस्ट में टोटल कैंडिडेट बुलाए गए थे लेवल 5 और लेवल 2 में, वो कितने थे 4758, और लेवल 2 में जो 5460। मैंने इसको इसलिए दिखाया क्योंकि हमें अब इस डाटा से ये पता चलेगा कि ये जो कैंडिडेट हैं कुल 8226, वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने अपने कैटेगरीज में इन नंबरों से अधिक हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो इन कैटेगरीज में इनके नंबर इनसे अधिक हैं, तभी तो ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कहीं ना कहीं
ये सभी स्टूडेंट ही होंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे और वहां पर इनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है वो बिल्कुल ही यूनिक है, तो इसमें से हम किसी भी तरह कोई मिक्सअप यहाँ पे किया नहीं गया है। अब अगर हम पोस्ट की बात करें तो देखिए लेवल 5 में 870 पोस्ट है और वहीं लेवल 2 में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसकी 30 पोस्ट है। अब इन चीजों को एनालाइज करने के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि अगर मान लिया जाए कि जो लेवल 5 में कुल स्टूडेंट जो 4758 थे, उसमें से अगर जो टाइपिंग पोस्ट पे जैसे 472 पोस्ट पे सिलेक्शन होने वाला है टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो उनको निकाल दें तो यहाँ पर 4286 ऐसे कैंडिडेट बचेंगे जो टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पर होगा क्या कि ये 4758 में जो कैंडिडेट हैं वो चाहे टाइपिंग में पास हो या फेल हो जाए, बट अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो वो टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई भी कर जाएं बट वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जाएं क्योंकि उनके नंबर अच्छे हैं, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नंबर भले ही उनके ज़्यादा हो बट वो क्या है कि वो नॉन टाइपिंग पोस्ट पे नहीं जाना चाहते, वो टाइपिंग पोस्ट पे ही जाना चाहते हैं। तो ये भी वजह हो सकती हैं, तो दोनों चीज़ों को कुछ भी हो तो अगर सिलेक्शन होगा भी तो सिर्फ 4072 का ही होगा जो टाइपिंग पोस्ट है। अब इनको निकाल देने के बाद 4286 ऐसे कैंडिडेट बचेंगे जिनके नंबर अपने अपने कैटेगरीज में अधिक होंगे। ठीक है, अपने अपने कट ऑफ से, और यही लोग आगे नॉन टाइपिंग पोस्ट जो कि 870 है उसके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे में अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो कितने गुना यहाँ पर छात्र अवेलेबल हैं, तो देखिए 4286 को अगर कुल नॉन टाइपिंग पोस्ट 870 से भाग दिया जाए तो लगभग 5 गुना कैंडिडेट जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर, यानी एक पोस्ट के लिए 5 स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। ऐसे में 5 स्टूडेंट जो होंगे एक सीट पर फाइट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, 4286 स्टूडेंट अवेलेबल हैं और आरआरबी को इसमें से सिर्फ 870 कैंडिडेट को ही लेना है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो कॉल होगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट पे सिर्फ 1 गुना छात्र को ही बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भले ही 4286 छात्र यहाँ पे अवेलेबल हैं बट सिर्फ 870 छात्रों को ही बुलाया जाएगा। ऐसे में उन्हें 3416 छात्रों को जो है डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। अब इन 3416 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आरआरबी को जो ये कट ऑफ है इससे कितना नंबर इंक्रीज करना होगा ताकि उन्हें 3416 जो छात्र हैं वो मिल सके। अब इसी चीज को हमें देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ इंक्रीज होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर, कितना बढ़ेगा जिसकी वजह से ये 3416 जो छात्र एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर इनको हटाया जाए और 870 छात्रों को बुलाया जाए। देखिए इसमें एक चीज और भी फॉलो किया जाएगा, इनके प्रायोरिटी को। ठीक है, भले ही नंबर ज्यादा हो बट अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में टाइपिंग पोस्ट को रखा है तो मे भी आपको टाइपिंग पोस्ट मिलेगा, बट अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट आपकी प्रायोरिटी में आपके नंबर भी अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें काउंट किए जाएंगे। तो वो तो बात की बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेवल 2 में। देखिए लेवल 2 में भी यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत अधिक बुलाए गए थे जिसमें 5460 छात्रों को बुलाया गया था टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब देखिए टाइपिंग पोस्ट यहाँ पर कुल कितनी थी, तो 655 थी और उसमें से मैंने निकाला तो यहाँ पर जो 4805 छात्र बचते हैं वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज सिर्फ 30 है और इस 30 पोस्ट के लिए 4805 छात्र यहाँ पे अवेलेबल होंगे, लगभग 160 गुना छात्र एक पोस्ट पे 160 गुना होंगे। तो आप बता सकते हो कि क्यों नहीं यहाँ पर जो कट ऑफ होगी इस 30 पोस्ट के लिए इतने सारे छात्र अवेलेबल होंगे। हाँ, जितने भी छात्र होंगे वो अपनी प्रायोरिटी में किसी न किसी नंबर पे इन पोस्ट को तो रखे ही होंगे। भले ही आपने फॉर्म फिलअप करते हुए जरूर ये देखा होगा कि इसमें पोस्ट कम है तो डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इन पोस्ट को सबसे आखिरी में भरे होंगे। तो सब लोग आखिरी में भरे होंगे, किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरे ख्याल से ये लेवल 2 की जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो नहीं रही होगी, या फिर जो 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है वही इन पोस्ट में ज्यादातर होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पोस्ट पे फाइट भी ज्यादा होगी क्योंकि ये एक तो पहले बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसी को नहीं मिलती है तो तभी ईच प्रायोरिटी पर भी वो अवेलेबल और फाइट कर रहे होंगे। तो ज्यादातर जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पर लगभग 160 ऐसे हैं जो इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर 4805 छात्रों में से सिर्फ 30 छात्र जो की पोस्ट है
उसको हटाया जाए तो अभी भी 4,775 जो होंगे उन्हें आरआरबी को डिस्क्वालीफाई करना होगा। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि 4,775 छात्र जो कि डिस्क्वालीफाई करने होंगे, इसके लिए आरआरबी को, जो कि लगभग ये 78 यूआर की कटअप गई थी, इससे कितना नंबर आप बढ़ा सकते हैं। तो देख लो, अगर सिर्फ 30 ही छात्र को लेना है तो ऊपर से उसने लेना होगा, और ऊपर से वो इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कटअप सोचो कितनी हाई जाएगी इन पोस्ट के लिए, जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी कम है और स्टूडेंट जो है वो अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को देखना होगा। अभी हम एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और पता कर पाएंगे कि कितने नंबर यहाँ पे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि लेवल 5 में 3,416 कैंडिडेट हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाई करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ वो कंसंट्रेशन ऑफ कैंडिडेट की बात करता हूँ। अब ये होता क्या है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कैंडिडेट का ये मतलब है कि अगर आरआरबी, जैसे कि इसका कट ऑफ जो है वो 77 मान लीजिए गया हुआ है, तो 77 से अगर 78 के बीच में बात करें, मतलब एक नंबर के गैप में बात करें, तो कितने स्टूडेंट अवेलेबल होंगे। एक नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो यहाँ से कितने नंबर कैंडिडेट होंगे जो बाहर होंगे, ये हमें देखने की जरूरत है। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या है आप वो देख लीजिए, यहाँ पर यूआर का जो कट ऑफ है वो 77 गया है लेवल 5 में। ऐसे में अगर हम बात करें तो 77, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80, अगर 77 ही मान लो, और यहाँ से 20 अगर इंक्रीज करते हैं तो आता है कितना है 89। मतलब 70 से अगर इंक्रीज करते हैं तो 90 आप मान लीजिए, ठीक है, 90। तो लगभग लगभग ऐसे 70 से 90 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स होंगे, 90 से अधिक नहीं होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर कट ऑफ कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है, ऑलरेडी 77 है, फिर भी आप एक मॉडरेट कह सकते हो। और 90 के ऊपर जो कैंडिडेट अवेलेबल होंगे वो होंगे भी तो बहुत कम होंगे। ऐसे में 70 से 90 के बीच का मैं एक गैप लेके चलूंगा, और ये मान के चलूंगा कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे वो 70 से 90 के बीच में ही होंगे। तो 20 के रेशियो मैंने इसको डिवाइड किया और इस तरीके से 170 यहाँ पे आता है। ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि एक नंबर के बीच का जो गैप होगा वो 170 होगा, मतलब एक नंबर इंक्रीज करने से 170 छात्र जो है डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर गैप में सिर्फ 170 छात्र ही हों, क्योंकि जहाँ पर कट ऑफ होता है, जैसे किसी की इस अगर हम लेवल 5 की बात करें तो आप देखो लेवल 5 में 77, 72, 64, 56, 70 तक गया है ना। तो आप ये बता सकते हो कि इन नंबरों के आसपास काफी सारे कैंडिडेट होंगे। इन नंबर्स को अगर एक नंबर भी बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हजारों छात्र जो होंगे वो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सिर्फ एक नंबर बढ़ाने से। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये जो कंसंट्रेशन है इसको बढ़ा करके रखना होगा ऑलरेडी, इसलिए मैंने इन चीज़ों को बढ़ा करके रखा। यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कम से कम 300 छात्र होंगे जो एक नंबर के गैप में आएंगे, लेकिन ये एवरेज है, एक नंबर के गैप में 500 भी आ सकते हैं, 600 भी आ सकते हैं। इसीलिए मैंने इनको एवरेज लेके चला है लगभग 300 और 400 के, ठीक है। यानी कि ज़्यादा होंगे मैक्सिमम 400 और मिनिमम 300, 300 से कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये लगभग 300 से 400 मैंने रखा है। और ऐसे में हम देखेंगे कि कम से कम आरआरबी को 8 नंबर और अधिक से अधिक 12 नंबर बढ़ाने होंगे, तब जाकर के ये 3,416 जो कैंडिडेट होंगे वो डिस्क्वालीफाई यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई लेवल 5 की। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए कुछ इस तरीके से ही कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा हाई आ रहा है, 238। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पर भी हमें और भी ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट मेरे अवेलेबल होंगे जो एक नंबर के गैप के बीच में आ रहे होंगे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर भी लगभग 10 से 13 नंबर आरआरबी को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल छात्र काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आपके नंबर इन लेवल्स में इस तरीके से कट ऑफ से अधिक हैं, है ना, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो। और ये रहा आपका ओरिजिनल कट ऑफ, जो कि अप्रोक्सीमेटली ये रहने वाला है। देखिए, अगर आप लेवल 5 में यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो नंबर है वो 85 से 89 के बीच में होना चाहिए, 79, 89 कहते हैं, 89, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर आपका है लगभग 10 नंबर आपका ज़्यादा है, 8 नंबर ज़्यादा है। और क्योंकि मिनिमम 8 मैंने यहाँ पे रखा है तो आप इतना मान सकते हो, ठीक है। तो 85 से 89 के बीच में अगर आपका यूआर में नंबर है आरआरबी कोलकाता जोन से, तो आप अपने आप को सेफ यहाँ पे
कर सकते हो, आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर 80 से 84 के बीच में आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से 82, एससी की बात करें तो 72 से 76, वहीं एसटी में 64 से 68 के बीच में आपका नंबर है। तो आप अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर, देखिए ये जो है ना फुल एंड फाइनल मैं बता रहा हूँ। देखिए इससे कम अगर है तो भी चांसेस बनी हुई हैं, अगर आपका एक दो नंबर कम है तो भी, बट आप 100% अगर श्योरिटी की बात करते हो तो इतना नंबर तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कट ऑफ तो यहाँ पे इंक्रीज होगी ही होगी। देखिए लेवल 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पर 10 से 13 नंबर बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसकी जो कट ऑफ है वो लेवल 5 से भी अधिक रहेगी, क्योंकि पोस्ट भी यहाँ पर कम ही है। ठीक है, तो आप देखिए यूआर के लिए यहाँ पर लगभग 87 से 90 तक यहाँ पे जा सकता है कट ऑफ। वहीं ओबीसी की बात करें तो 83 से 86, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 से 83, और एससी की बात करें तो 76 से 80 तक रहने वाला है। वहीं एसटी की बात करें तो 69 से 72 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। तो ये है आरआरबी कोलकाता का। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी आरआरबी मुंबई के लिए। तो देखिए मुंबई के जो भी कैंडिडेट हैं आपको बता दूं कि आपके जोन में जो टाइपिंग पोस्ट है उसकी कुल पोस्ट कितनी है, 1897। और वही नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कुल पोस्ट जो है वो 1768 है। ऐसे में यहाँ पर जो लेवल 5 की जो पोस्ट है 844, और लेवल 2 में यहाँ पर कुछ ठीक ठाक पोस्ट है 62 है। ठीक है, अब हम यहाँ के लेवल 5 और लेवल 2 की कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर लेवल 5 में यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो अप्रोक्स दूसरे जोन की बात करें वहां से काफी कम है ना। यूआर में 67 गया था, ओबीसी का 62, एससी का 55, एनएसटी का 47 और ईडब्ल्यूएस का 56 तक गया हुआ है। वहीं लेवल 2 में देखिए 74 यूआर का, ओबीसी का 71, एससी का 65.2, एसटी का 60 और ईडब्ल्यूएस का 65.2 गया था। अब हम फिर से एक फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे टाइपिंग के लिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा है, देखिए क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11,204 छात्रों को लेवल 5 में सिलेक्ट किया गया था, वहीं 5,312 को लेवल 2 में, और कुल मिलाकर 16,516 छात्रों को। पोस्ट की बात करें तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की 844 लेवल 5 में, और 62 जो पोस्ट है वो लेवल 2 के लिए है। अब हम बात करते हैं कि वो कैंडिडेट जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बचे हुए छात्रों की संख्या कितनी रहेगी, तो जो यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट है जैसे 1267 यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट है मुंबई जोन में लेवल 5 में, अगर हम उसको हटा दें तो यहाँ पर बचता है कितना, 9,940। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 11 गुना अवेलेबल छात्र हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट जो है 67 से काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ पर एक कुल मिलाकर ये देखा जाए तो देखो 67 कट ऑफ जाने का मतलब ये है कि कैंडिडेट भले ही ज्यादा है लेकिन इनके नंबर ज्यादा नहीं है ना। नंबर जो है वो 67 के ऊपर आप बोल सकते हो कि 70 और 80 के अप्रोक्स में ही होगा, तभी इतने कम नंबर पे इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो 9,940 जो छात्रों में से 844 जो कि आरआरबी को नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाना है, और एक ही गुना बुलाना है इसलिए 844 को ही बुलाया जाएगा। ऐसे में आरआरबी को क्या करना होगा, 996 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करना होगा। और वही हमें फिर से देखना होगा कि 67 नंबर से कितना नंबर इंक्रीज करे आरआरबी, ताकि इन स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाए और 844 छात्रों को लिया जाए। इसमें अगर लेवल 2 की बात करें तो देखिए लेवल 2 में उसी तरीके से 633 जो है वो टाइपिंग पोस्ट है, इसको हटा दे तो 4,679 कैंडिडेट बचते हैं जो टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट में अवेलेबल होंगे, और ये नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो लगभग 75 गुना है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल 4,617 छात्र हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाई करना होगा, ताकि वो 62 छात्रों को यहाँ पे ले सके। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, और आपने इन चीजों को समझा कि किस तरीके से छात्रों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आरआरबी को अपने नंबर्स को इंक्रीज करने होंगे। अब हम देखते हैं कि कितना नंबर आरआरबी को यहाँ पे इंक्रीज करना होगा, तब जाकर के वो अपने कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई है, 454 आया जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इस वजह से मैंने इसकी कंसंट्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कट ऑफ कम है और नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नंबर के बीच में लगभग 800 से भी अधिक छात्र होंगे, मैक्सिमम 1000 तक होंगे छात्र जो एक नंबर बढ़ाने से कम हो जाएंगे। ऐसे में मैंने एवरेज करने के लिए 650 और 840 करके लिया हुआ है,
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 10 से 14 नंबर फिर भी बढ़ने के उम्मीद है, क्योंकि अवेलेबल कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है। वहीं लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में भी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, और इस तरीके से यहाँ पर लगभग 400 से 500 छात्र होंगे जो 1 नंबर के गैप के बीच में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए लगभग 9 से 12 नंबर इंक्रीज करना होगा, तब जाके 400 छात्र 17 छात्रों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा। ऐसे में अगर हम एक्चुअल कट ऑफ की बात करें तो देखिए आपका ये रहने वाला है। अगर आप मुंबई जोन से बिलोंग करते हैं और आप लेवल 5 में यूआर कैटेगरी में आपके नंबर 70, देखिए 90 से ऊपर यहाँ पे कोई छात्र नहीं है अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ इतनी कम गई है 67 कि आप बता सकते हो कि बहुत और कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं। कहीं न कहीं बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो 80 के अराउंड 80 से नीचे ही होंगे। ऐसे में इनकी कट ऑफ जो है वो 80 के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है? आपको ये ध्यान में रखना होगा लेवल 5 के लिए। तो देखिए यहाँ पर 77 और 80, तो इतने नंबर आपके आस-पास हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर समझकर 77 से अगर थोड़े बहुत कम भी हैं, मतलब 74 या 75 भी हैं, तो भी आप अपने आप को मान सकते हो 1-2 नंबर कम करके, ठीक है? लेकिन श्योर एकदम 100% की बात करें तो आप 77 और 81 के बीच में है आपके नंबर, तो आप 100% मान के चलिए आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो लगभग 72 से 76 नंबर आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 66 से 70 तक, एससी में 65 से 69 और एसटी में 57 से 61 के बीच में है, तो आप अपने आप को नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सिक्योर समझ सकते हो। वहीं लेवल 2 में देखिए थोड़े पोस्ट कम होने की वजह से नंबर यहाँ पे थोड़े सा ज़्यादा ही जाएँगे। ऐसे में आपके अगर यूआर कैटेगरी में है तो 83 से 86 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए, तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो। वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 79 से 82 के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 77 से 70 74 77, एससी का भी लगभग उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा था कि जो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ आया था वो इसमें दोनों का बराबर ही आया हुआ है। वहीं एसटी की बात करें तो 69 से 72 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो कट ऑफ है मुंबई जोन का है। तो इस तरीके से ये सारे कट ऑफ और डिटेल मैंने बता दिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को एनालाइज किया होगा और समझा होगा। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा। तो प्लीज़ अभी तक आप देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से और भी अलग दूसरे जो ज़ोन हैं उनके भी वीडियो हम लेकर के आएँगे। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए कि आप कौन से ज़ोन की वीडियो चाहते हैं। उस ज़ोन की पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पे करेंगे और बताएँगे कि कितना नंबर इंक्रीज़ हो सकता है, जो भी सीबीटी का कट ऑफ गया था उससे। कितना नंबर आपका होना चाहिए जिसकी वजह से आप नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आप एक तरीके से सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।